क्या हाल चाल है जी। चलो सभी का हाल चाल बढ़िया होना चाहिए। तो मैं एक छोटी सी लाइन के ऊपर एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ये 3 लाइनें मैंने अपने दिल से लिखी हैं। और ये लाइनें मैंने तब लिखी जब मैंने कुछ व्हाट्सएप ग्रुप पे एक पोस्ट सर्कुलेट, मतलब जब होती है पोस्ट ग्रुप के अंदर आती है, तो मैंने वो ग्रुप के अंदर पोस्ट देखी। और मेन बात, जिसने पोस्ट डाली वो बात तो सही है, उसके पोस्ट डालने के बाद जब वो कहते हैं ना, वो एक स्माइली होती है जिसकी आंखों में से आंसू निकलने वाले, जो हंसने वाली स्माइली लोगों ने जब वो डालना स्टार्ट की ना, तब मुझे फील हुआ, मुझे नहीं पता उस ग्रुप में जो बाकी टीचर्स थे उनको कैसा लगा, बट मुझे बहुत अजीब लगा। और आपको जब मैंने बोला कि आप मेरे छोटे भाई हो, छोटी बहनें हो, और ये मेरा फैमिली का मेंबर, जो मेरा यूट्यूब फैमिली है, तो मैं यहाँ पे कोई भी वीडियो डालते हो कभी शर्म नहीं करता। मैं ये सोचता हूँ कि मेरी फैमिली के पास अगर जाएगी, कुछ लोगों को अच्छी लगेगी, कुछ लोगों को बुरी लगेगी। जिनको बुरी लगेगी वो मुझे बुरा बोलेंगे, बट जिनको अच्छी लगेगी कम से कम वो बातें सीखेंगे जरूर। इधर सुना ध्यान से, मैंने कल कुछ लाइनें अपने दिल से लिखी हैं, और ये लाइन के ऊपर मेरी अगली पूरी वीडियो होगी। उम्मीद करूंगा पूरी वीडियो आप पूरी देखोगे लास्ट तक। ऐसा नहीं है कि हर बार की तरह बीच में छोड़ के आप भाग जाओगे। सर मैं आपको बार बार कह रहा हूं, अगर आपने वीडियो पूरी देख ली ना, बिलीव में आपकी लाइफ में थोड़ा बहुत चेंज आएगा, क्योंकि मेरी लाइफ के अंदर भी चेंज आया है। और मैं आपको सिखाने के लिए आया हूं, क्योंकि अभी आपके एग्जाम जुलाई में है, जिंदगी बहुत बड़ी पड़ी है, हमें बहुत सारी बातें सीखनी है। एग्जाम तो देने ही देने हैं, बट उसके अलावा हमें बहुत सारी बातें लाइफ में सीखनी है, जिससे हमें आगे बढ़ना है। इधर सुना ध्यान से, मैंने लाइनें क्या लिखी हैं कि जिस गुरु ने अपनी जान लगा दी आपको सफल बनाने के लिए, उसको यह दर्जा दिया कुछ लोगों ने, मुझे आपसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। और ये वीडियो पहली बात तो सारे बच्चों के लिए नहीं है, बट सभी को देखनी है। रीजन मीन, क्योंकि जिन बच्चों ने ये काम नहीं किया, उन बच्चों के दिमाग में भी अगर आगे अगर कभी भी ऐसे विचार भूले भटके से भी आते हैं, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जिंदगी में कभी ऐसे विचार मत लेके आना। अब बच्चा ये बात कह रहा है, सर क्या गलती हो गई कुछ बच्चों से? बात गलती की नहीं है। बात है, कई बार क्या होता है कि जब हम भी बचपन में थे ना, जब हम भी बचपन में थे, हमसे भी गलतियां होती थी। बट धीरे 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 हम अब आगे बढ़ते गए, तो मुझे लगा कि नहीं, मतलब जब मुझे ये बातें पता, मेरी फैमिली के सिंगल सिंगल बच्चे को बात बात पता होनी चाहिए। क्योंकि संस्कार, मैंने पहले ही भी कहा था, दो लोगों से मिलते हैं, या तो आपकी फैमिली से मिलते हैं या आपके टीचर से मिलते हैं। उम्मीद करता हूं कि मैं आपको कुछ बातें सिखा पाऊं, जिससे आपकी जिंदगी थोड़ी बहुत आगे बढ़ पाए। इधर सुना ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं सर, जब मैंने एक वर्ड यहाँ पे लिखा है ना, गुरु, एक बात में सोच के बोलना, अब लाइफ में गुरु का मतलब आप क्या समझते हो? अब कई बच्चे पता क्या गुरु का मतलब क्या समझते हैं? कई बच्चे गुरु का मतलब समझते हैं कि भगवान के मंदिर में जाएंगे वो हमारा गुरु बन जाएगा। आपको मैं जिंदगी के अंदर स्टार्टिंग से, जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, फर्स्ट डे से बात बोल रहा हूं कि सबसे पहले गुरु जो आपके होते हैं वो आपके पेरेंट्स होते हैं, और दूसरे गुरु फिर आपके टीचर्स बनते हैं, और तीसरे गुरु हर इंसान वो बन जाता है जिसने आपको एक वर्ड भी सिखाया हो। और ये बात मैं नहीं कह रहा, आज मैं गूगल पे ना थोड़े बहुत कोट सर्च कर रहा था, क्योंकि जब बंदा इमोशनल हो जाता है ना, जब बंदे की कुछ बातें दिल पे लगती है, तो बंदा ना फिर सर्च करता है कि नहीं यार, मुझे बच्चों को ना बातें सिखानी है, मैं उन बातों को कैसे सिखा पाऊं। तो मैंने एक बात, मतलब चाणक्य की एक बात पढ़ी और मुझे बहुत अच्छी लगी, जिस गुरु ने एक भी अक्षर आपको पढ़ाया हो ना, सदैव उस गुरु का सम्मान करना चाहिए। मतलब अगर एक वर्ड भी आपको किसी गुरु ने अगर सिखाया है आपकी जिंदगी में, नो डाउट हम अनजाने में कई बार किसी की बुराई कर देते हैं, नो डाउट हम अनजाने में किसी का मतलब बुरा बोल देते हैं, बट मैं ऑलवेज ये बात कहता हूं कि जब आपने किसी को बुरा बोला, आपका फर्ज बनता है इमीडिएटली सॉरी बोलने का। चाहे वो उसको डायरेक्टली सॉरी मत बोलो, अपने दिल सॉरी बोलो कि सर मुझसे गलती हो गई है, मैंने आपके लिए बुरा बोला, बट मेरे इंटेंशन नहीं थी। क्योंकि सर अगर आप बुरा बोलोगे ना कहीं फिर हमारे बुरे कर्म बन जाते हैं। इधर सुनना ध्यान से, मैं ऐसा कहना क्यों चाह रहा हूं, क्योंकि जब मैंने लाइन बोली तो उस ग्रुप में पोस्ट क्या सर्कुलेट हो रही, इंस्टाग्राम के ऊपर मैंने पोस्ट देखी, ये पोस्ट वहां पे सर्कुलेट हो रही थी। और जब मैंने इस पोस्ट को देखा, मुझे बहुत अजीब लगा। मुझे दिल में पता नहीं, एक अजीब से, जैसे कई बार कहते हैं ना कि घबराहट या अजीब सा स्टार्ट हो जाता है कि जब आप किसी से इतना प्यार करते हो अपने बच्चों से, और एक ग्रुप में जब ये पोस्ट सर्कुलेट, और इंस्टाग्राम पर अगर आप देखो तो मुझे नहीं पता किसने पोस्ट बनाई है और किसने क्या की है, बट मुझे इतना पता है कि मुझे अपनी पूरी की पूरी फैमिली को ना ये बात समझानी है। इधर सुना ध्यान से, अभी इस पोस्ट के अंदर नॉर्मली उसने बोली, नॉर्मली बात है कि हाँ भैया, टीचर जो है वो नॉर्मल क्लास में ऐसे बन जाते हैं, और टीचर जो है वो ऑनलाइन क्लास में ऐसे बन जाते हैं। अब मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है कि ये लाइन उसने लिखी है, मुझे ये प्रॉब्लम है कि टीचर का जो कंपैरिजन है ना, वो इनसे किया गया है। ये कंपैरिजन, अब मुझे नहीं पता ये डॉगी है या लोमड़ी है, मुझे नहीं पता कंपैरिजन किससे किया गया, बट मैं ऑलवेज ये बात कहता हूं सर, कभी भी अपनी लाइफ में किसी भी गुरु को डिसरिस्पेक्ट मत करना, कभी मत करना सर, अनजाने के अंदर ही मत करना। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं सर, अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, क्योंकि मेरे भी गुरु हैं, मैं भी तो कहीं ना कहीं से पढ़ा हूं ना। और बिलीव मी सर, एक जमाना, एक टाइम ऐसा था, एक टाइम ऐसा था, मतलब आप मानोगे नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि आप विश्वास तो कभी नहीं करोगे, बट एक टाइम ऐसा कि जब हम पढ़ते थे ना, जिससे हमने कोचिंग ली थी, हमारे टेबल पर उनकी फोटो पड़ी होती थी, और जब उनका रिस्पेक्ट, मतलब उनको माथा टेकने के बाद फिर हम पढ़ना स्टार्ट करते थे, मतलब ये रिस्पेक्ट हमने देखी है। और जब हम पढ़ते थे ना, हमारे टीचर सामने खड़े होते, एक तरह से वो हम उसको भगवान समझते थे।
अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा, आपको मैंने पहले भी कई बार वीडियो बना के समझाया कि मुझे आज का टाइम समझ में नहीं आ रहा। थोड़े दिन पहले अभी मैंने भगवान श्री कृष्ण की भी एक वीडियो बना के डाली थी। अब ऐसी ऐसी वीडियो से ना बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं ऑलवेज ये बात कहता हूं कि सर आपकी लाइफ में ध्यान रखना, आपकी लाइफ में जो गुरु की इंपॉर्टेंस है उस इंपॉर्टेंस को आप बना के रखो। जिंदगी में अगर आपको आगे बढ़ना है, जिंदगी में अगर आपको आगे बढ़ना है, मैं ऑलवेज ये बात कहता हूं सर कि हमेशा किसी से भी अगर आपने एक वर्ड भी सीखा है वो आपका गुरु बन जाता है, चाहे उसने आपका कितना बुरा क्यों ना किया हो। अगर यार मुझे बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर ऐसे ऐसे ये आपके बारे में बुरा बोलते हैं, मैं क्या दिक्कत वाली बात है भैया। मुझे सिंपल सी बात है, मुझे अपने कर्म बुरे नहीं करने यार, मुझे अपने कर्म बुरे नहीं करने। सिंपल सी बात है, मुझे अपना काम करना है और ऑलवेज वही मैं आपको सिखाता हूं। और ये वीडियो हर टीचर की तरफ से मैं कह रहा हूं सर, हर एक टीचर का मेरे एक बार सोच के बताना। आप अभी लॉकडाउन के अंदर घर बैठे हो, पूरे हर टीचर ने अपनी जान लगा रखी है आपको पढ़ाने के अंदर, हर टीचर ने अपनी जान लगा रखी है आपको पढ़ाने के अंदर। और बताओ और क्या करें हम। मतलब हर चीज आपको बैठे बिठाए घर मिल रही है, हर चीज मिल रही है। प्रॉब्लम पता है कि जब इतनी सारी चीजें घर बैठ के मिलनी स्टार्ट हो जाती है ना, तो कई बार हम उस चीज का रिस्पेक्ट भूल ही जाते हैं। तो मैं ऑलवेज ये बात कहता हूं सर, अपने दिलों में रिस्पेक्ट हमेशा रखना, अपने पेरेंट्स की रखना, अपने टीचर्स की रखना, और हर उस छोटे से छोटे और बड़े से बड़े इंसान की रखना जिसने आपको जिंदगी में कुछ सिखाया। आपको मैं हमेशा अपनी क्लास के अंदर भी बात बोलता हूं कि भैया अगर मेरे अंदर 100 बुराइयां होंगी ना, तो कम से कम अगर एक अच्छाई होगी तो एक अच्छाई मुझसे ले लो, मेरी बुराइयां बिल्कुल मत लेना। मेरी बुराइयां बिल्कुल मत लेना, मेरी बुराइयां मेरे अंदर रहने दो। एक अच्छी बात अगर आपको लगती है नहीं यार विवेक सर की ना ये अच्छी बात है, बस वो अच्छी बात अपनी लाइफ में अपना लो। और हर इंसान से आपने अच्छी बातें लेनी है, नो डाउट। जिसको आपने कभी गुरु माना हो, आपने कभी दिल से उसको गुरु माना हो, और फिर आपको पता लगा कि नहीं यार इसमें बुराइयां हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बुराइयां छोड़ के कोई अच्छी बात तो होगी। एक बात में सोच के बोलना, आप किसी के बारे में बुरा बोलते हो, ठीक है, मैं किसी के बारे में बुरा बोलता हूं, तो उसे सीखने को क्या मिलता है? सीखने को यह मिलता है कि हमें किसी की बुराई नहीं करनी, क्योंकि जब हम किसी की बुराई करते हैं तो हमने अपना एक बुरा काम कर दिया, दूसरा भी हमारी बुराई करेगा, फिर तो काम ही खत्म हो गया ना। तो सिंपल सी बात, ऑलवेज ये बात कहता हूं आपको मैं, ऑलवेज क्लास के एंड में कहता हूं अच्छा बोलो, अच्छा सुनो और अच्छे इंसान बनो। और ये काम आपने लाइफ में कभी नहीं करने सर। एक गुरु, मतलब मैं सिंपल सी बात कर रहा हूं सर, बहुत 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 दम लगाता आपको पढ़ाने के लिए, बहुत दम लगाता। आपके पेरेंट्स ने, आपके पेरेंट्स सबसे बड़े गुरु हैं, आपको पता नहीं है उन्होंने आपके लिए क्या किया। और ये पता है कि ये प्रॉब्लम मुझे समझ नहीं आ रहा आजकल के टाइम में क्यों ये प्रॉब्लम आ गई है कि आजकल के मतलब बच्चों के दिल में इमोशंस या तो खत्म हो गए हैं, या इमोशंस कम हो गए हैं, या वो आर बाहर के एनवायरनमेंट में ज्यादा घूम गए हैं, दोस्तों में उनको सब कुछ दिखता है, या जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड उनके अंदर सब कुछ दिखता है, अपनी फैमिली को भूल गए हैं, अपने टीचर्स की डिसरिस्पेक्ट करना कई बार स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसी लाइफ हमें नहीं जीनी, हमें लाइफ अच्छी जीनी है। हर टीचर की हमें रिस्पेक्ट करनी है, हर एक टीचर की रिस्पेक्ट करनी है, चाहे आप उसको बुरा बोलते हो चाहे अच्छा बोलते हो। अगर आप उसको बुरा भी बोलते हो, उसमें कोई अच्छाई होगी, वो अच्छी बात आपने उस टीचर से लेनी है, उसने वो आपको सिखाई है, ये बात ध्यान रखना। और सिंपल सी बात है कि अगर सोच के बोलना, अगर वो बात मुझे नहीं सीखने को मिलती तो लाइफ में मुझे कैसे पता लगता कि ये चीज मुझे नहीं करनी। तो मैं सिंपल सी बात कहता हूं, हर इंसान से आपको सीखने को मिलता है। और अपनी ईगो बीच में कभी मत लाया करो, अपनी ईगो बीच में कभी, जहां आपकी ईगो बीच में आ गई आप उस दिन सीखना बंद कर दोगे, आप उस दिन सीखना बंद कर दोगे। और मैं नहीं चाहता मेरी सिंगल फैमिली का बच्चा भी सीखना बंद कर दे। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, अब बच्चा कहता सर हम आपको ना सारे ग्रुप से ही गायब कर देंगे, हम एक बना के डाल देंगे कि भैया विवेक सर जिस भी ग्रुप में है उस ग्रुप से विवेक सर को रिमूव कर दो। एक बात सर, उससे क्या होगा? उससे क्या होगा सर? मैं सिंपल सी बात बताऊं, जब आप कोई चीज बोलते हो तो आप दिल से बोलते हो, आपका दिल ये बात जानता है कि आपने सही किया गलत किया। और मैं आपके लिए जान छिड़कता हूं सर, मैं बिलीव मी, मतलब आपको मैंने एक फैमिली माना है, तभी मैं यूट्यूब पे आके बोल देता हूं कि नहीं यार ये बात गलत है तो गलत है, ये बात सही है तो सही है। और जिन बच्चों ने ये बात की है, ठीक है, उनको मैं सिखाने के लिए, जिन बच्चों ने नहीं की, लाइफ में उनके माइंड में कभी ऐसा ना आए किसी की डिसरिस्पेक्ट करने का, तो मैं उनको बताने के लिए आया हूं कि सर मतलब हमेशा ध्यान रखना, आप भी जब बड़े होकर कुछ लोगों को सिखाओगे तो आप उनके गुरु बन जाओगे। और जब आप किसी के गुरु बन जाओगे तो आपको उस दिन ये फील होगा कि हमें उसको कहां तक लेके जाना। और आप तो इंडिया का फ्यूचर हो यार, आप तो इंडिया का फ्यूचर हो। मैं तो ये बात करता हूं, मेरी फैमिली का सिंगल बच्चा एक ऐसा इंसान बने कि यार वाकई उसकी फैमिली भी प्राउड फील करे, यार मजा आ गया लाइफ जीने का। और इस बच्चे ने हमारा नाम इतना रोशन किया ना, मतलब कुछ नहीं कह सकते। तो इंसान, आप ऐसे इंसान बनना है कि जिंदगी में नाम रोशन करना है, अच्छे इंसान बनना है, बुरे इंसान थोड़ा बनना है यार। हमें किसी को ऐसा इंसान बनना है कि लोग हमें देख के सीखें। हमें किसी को बुरी बातें नहीं सिखानी, हमें अच्छी बातें सिखानी है। सिंपल, मेरे अंदर भी 100 बुराइयां होंगी, मैं खुद कहता हूं कि मेरे अंदर 100 बुराइयां होंगी, बट एक अच्छी बात तो होगी, और वो अच्छी बात आप ले लोगे तो मेरा काम हो जाएगा बस। मेरी बात समझ में आ रही है? आपको मैं 2-3 कोट्स दिखाता हूं, इधर सुना ध्यान से।
अब यहां पे एक बात चेक करना, सिर्फ नजरिया बदलने की जरूरत है, जिंदगी अपने आप बदल जाती है। बिल्कुल सही बात बोलिए सर। अगर आपका थोड़ा देखने का नजरिया अगर चेंज रहेगा ना, मतलब जिस इंसान का बुरी नजरों से देखते हो, अगर आप उसको अच्छी नजर देखो, उसके अंदर भी कई अच्छाइयां होंगी। और भगवान ने हर इंसान के अंदर अच्छी बातें डाली हैं। हर इंसान 100% बुरा नहीं होता, ये बात ध्यान देना। तो हमें अच्छी बातें सीखनी है, बुरी बातें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि हमें बुरी बातें क्यों लेनी है, हमें तो अच्छी बातें लेनी है ना। तो अपना देखने का नजरिया चेंज करो। जहां से कुछ भी सीखने को मिल रहा है ना, जहां से कुछ भी सीखने को मिल रहा है, सीख लो, बस सीख लो। हमें अपनी जुबान से किसी की बुराई नहीं निकालनी, ये बात ध्यान देना, क्योंकि अगर हम बुराई निकाल देंगे फिर हम भी बुरे बन जाते हैं। हमें बुरा नहीं बनना यार, हमें बुरा नहीं बनना, सिंपल सी बात ही है, ठीक है जी। उसके बाद देखो फिर यहां पे अब देखा था, रोल ऑफ गुरु इज ग्रेटर देन रोल ऑफ गॉड। एक गुरु का रोल जो है ना, एक भगवान से ही बड़ा है। रीजन बीइंग, क्योंकि भगवान का रास्ता दिखाने वाला भी गुरु होता है। और सर मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि मैं आपको इतने लेक्चर दूं, तो अभी मैं ये वीडियो बनाना नहीं चाहता था, बट मैं आपको एक फैमिली मानता हूं, तो मैं इसलिए समझाता हूं कि जो मैं आपको समझा सकूं, प्लीज लाइफ में अच्छे इंसान बनना, ठीक है जी। दूसरों की गलतियों से सीखो, अपने ही ऊपर प्रयोग करके सीखने में तुम्हारी आयु कम पड़ जाएगी। मतलब दूसरों को गलतियां सीखना स्टार्ट कर दो, ठीक है जी। जो दूसरा गलती करता है उससे हमें गलती क्यों करनी है, ये थोड़ा कि हम वो गलती करके फिर अगर हम फेल होंगे तो फिर हम सोचेंगे वो हमने गलती कर दी। तो हमें एक बंदे की पता कि ये गलती कर रहा है, तो हमें वो गलती नहीं करनी, बात खत्म, हमें लाइफ में आगे बढ़ना है। तो सिंपल सी बात है, आपको आज के बाद हर आदमी की रिस्पेक्ट करनी है। मेरे से कमिटमेंट करके जाओ, बस मेरे से कमिटमेंट करके जाओ कि छोटा हो बड़ा हो कैसा भी हो, हमें हर आदमी की रिस्पेक्ट करनी है। हम किसी के बारे में बुरा नहीं बोलेंगे। और मैं कुछ लोगों की नेचर चेंज नहीं कर सकता जी, कुछ लोगों की नेचर चेंज नहीं हो सकती। उन्हें 100 बुराइयां दिखती होंगी, 100 चीजें गलत लगती होंगी, लगे वो लाइफ में एक दिन याद करेंगे, बिल्कुल याद करेंगे, 100% मैं कह रहा हूं उन्हें याद करेंगे, और वो रिग्रेट फील करेंगे लाइफ के अंदर कि उन्होंने बहुत सारी गलतियां की हैं। बट उन्हें अभी समझ में नहीं आ रहा ना, क्योंकि कई बार 18 से 25 साल की ऐसी एज होती है जिसके अंदर बच्चा एक अलग एटीट्यूड लेवल पर होता है, उसका एक अहंकार एक अलग ही लेवल पर होता है कि वो सोचता है हमें सब कुछ पता है यार हमारा। कई बच्चों से आप पूछोगे ना, मतलब हाँ भाई तेरी लाइफ में तेरा गुरु कौन है, कोई नहीं है भाई मेरा गुरु, मैं खुद ही अपने आप का गुरु हूं। वो बात अलग है कि आप अपने आप के गुरु हो, बट एक बात ने सोच के बोला, आपको इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान मिला ही नहीं जो आपसे बढ़िया हो, मतलब आपसे कोई अच्छी बुद्धि रखता हो, जो आपको कुछ सिखा सके। आपको इट मीन आपको कोई मिला ही नहीं है, मुझे समझ ही नहीं आती ऐसे। तो मतलब यार जिस टाइम हम पढ़ते थे ना, बिलीव मी, जिस टाइम हम पढ़ते थे, जिस टाइम हम पढ़ते थे, मेरे सामने मेरे टीचर खड़े होते थे, मैं उनको देखता रहता था कि यार मतलब एक अलग ही पॉजिटिव वाइब्स आती थी यार, एक भगवान लगते थे मुझे कि मेरे सामने कोई खड़ा है। और मैं कहता हूं कि आज के टाइम में भी वो होना चाहिए। आज से वो 6-8 साल पहले की बात है, मैं पढ़ता था। और आज कुछ बच्चों के अंदर, सारे बच्चों के अंदर नहीं कह रहा, कुछ बच्चों के अंदर एक गलत फहमी आ चुकी है कि वो बिना किसी के भी काम कर सकते हैं। नो डाउट आप आगे बढ़ जाओगे, बट फिर भी आपको डायरेक्शन थोड़ी बहुत चाहिए। तो प्लीज 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 प्लीज, मैं अपनी हर पोस्ट के नीचे भी डालता हूं, सभी से प्यार करो, सभी की रिस्पेक्ट करो। जो बुरा बोलता है हमें दोबारा बुरा नहीं बोलना, हमें अपना काम करना है यार। हमें बुराई करके करना क्या, एक बात मुझे यार, जिंदगी एक बार, आप मुझे सोच के बताना, मैं आपके सामने यूट्यूब पे आ रहा हूं, मुझे नहीं पता मैं आपसे कभी मिल पाऊंगा नहीं मिल पाऊंगा। सोच के बोल रहा हूं, आपके सामने यूट्यूब पे आ रहा हूं, मुझे क्या पता मैं आपसे कब मिल पाऊंगा, मुझे पता ही नहीं है, मैंने आपको कभी देखा तक नहीं है, फिर भी एक अटैचमेंट है, फिर भी मैं आपको सिखाने के लिए आ रहा हूं, और मुझे पता ही नहीं मैं आपको कब देख पाऊंगा। और मुझे नहीं पता कि अब जिंदगी खत्म हो गई, कब हो गई, क्या हो गई। अगर मिले ना तो कम से कम आपको मेरी बातें तो दिमाग में याद रहेंगी। बस यही बातें कहना चाहता हूं कि हमेशा कुछ ऐसा काम आपको लाइफ में करना है जिससे लोग आपको याद करें, अच्छे के लिए लोग याद करें, बुराइयों के लिए लोग याद नहीं करें, अच्छे के लिए लोग याद करें। ठीक है ना, तो मेरी बात समझ पा रहे हो? तो प्लीज ये बात ध्यान देना कि हमेशा 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 हर टीचर की रिस्पेक्ट करनी है जिसने आपको एक वर्ड भी अगर सिखाया है। और मुझे आज के बाद कुछ बच्चों के अंदर इंप्रूवमेंट जरूर दिखनी चाहिए कि सर हम अपने दिल में अगर हमारे लिए किसी के बुरा आता भी है तो भी हम भगवान से उसी टाइम माफी मांग लेंगे कि सॉरी हमसे गलती हो गई। और मैंने आपको एक बात पहले बोली भी थी कि हमेशा जब भी सुबह उठो भगवान को यही बोलो कि मेरे अच्छे कर्म भी आपके हैं और बुरे कर्म भी आपके हैं। क्योंकि जब आप सारा कुछ सेक्रीफाइस कर दोगे ना, अपने अपने थॉट्स को सेक्रीफाइस कर दोगे उनके चरणों के अंदर, मतलब मम्मी पापा के चरणों के अंदर, क्योंकि जो मैं तो उनको भगवान मानता हूं, तो बिलीव मी आपके थॉट्स बुरे आने ना कम हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। अब मुझे नहीं पता आप कितना एक्सपीरियंस इस चीज का लेते हो, क्योंकि कई बच्चों को बातें मजाक लगती हैं और आधे बच्चों ने बीच में ही गायब कर दी होगी वीडियो। तो सर मैं सिंपल से ये बात कह रहा हूं कि आपकी लाइफ में गुरु की बहुत वैल्यू है, गुरु के बिना कुछ भी नहीं है यार। भगवान श्री कृष्ण ने गुरु बनाए थे, भगवान राम ने गुरु बनाए, जो पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाले हैं उनको भी गुरु की जरूरत पड़ गई थी। हम कहते हैं कि भाई साहब तो भगवान से हमें कोई गुरु चाहिए ही नहीं, और जो गुरु हमारे उसमें आता है तो हम उसकी भाई साहब पूरी दबा के कई बार फिर बेइज्जतियां करते हैं। यार हम भी स्कूल के अंदर पढ़े हैं, मुझे याद है हमने भी टीचर्स के नाम रखे थे, ठीक है, बट मुझे आज फील होता है कि नहीं वो चीज गलत थी।
मतलब बिलीव मी, जिसने अपना पूरा ज्ञान आपके ऊपर बरसा दिया हो और जो आपको अपने बच्चों से भी ज्यादा प्यार करता हो कि मुझे सब कुछ बताना है, अपने बच्चों को सब कुछ बताना है, सब कुछ बताना है, सब कुछ बताना है, अपनी जिंदगी से अपने बच्चों के लिए निछावर कर दियो, आप सबके लिए निछावर कर दियो, उसके लिए हम अगर बुरा बोलें तो सर मुझे समझ नहीं आता। फिर बिलीव में मुझे समझ नहीं आता यार। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, हर टीचर जिससे आप आज तक पढ़े हो, स्कूल में, कॉलेज में, कहीं पर भी आगे फ्यूचर के अंदर पढ़ोगे, जैसे कुछ सीखने को मिलेगा, उसके आप रिस्पेक्ट करोगे। प्लीज आप उसकी रिस्पेक्ट करोगे, प्लीज आप उसकी रिस्पेक्ट करोगे, प्लीज आप उसकी रिस्पेक्ट करोगे। ठीक है, अब चाहे इस वीडियो को दबा के डिसलाइक पेल दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कुछ बच्चों के बातें दिल में चुभी होंगी कि सर हमें बातें क्यों बोल रहे हैं। मैं ये बातें उन बच्चों के लिए बोल रहा हूं जिन्होंने कभी गलतियां हुई हैं, ये कभी उनके माइंड में थॉट्स आ सकते हैं। तो सिंपल सी बात, अपने छोटे भाई बहनों को भी बातें सिखाना, क्योंकि आने वाली जनरेशन, मैं ये चाहता हूं कि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हों जो दुनिया में कुछ आगे ऐसे रह बढ़े ना कि वो लोगों को सिखाएं और अच्छा इंसान हमें बनना है। सर डिग्री तो आपको मैं दिलवा दूंगा, इतनी मेरी गारंटी है, इतने एफर्ट्स करवा दूंगा, आप सोच के बोलना। आपको क्या लगता है कि जो मैं 50 लेक्चर शाम को डेली शाम को आ चुका हूं, क्या ये मेरे अंदर था? सर आपको मैंने पहले भी कहा, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी, आपके प्यार ने 50 लेक्चर मेरे पूरे करवाए हैं। तो सिंपल सी बात है, मुझे तो अपना काम पढ़ाने के अंदर भी करना है, बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरी फैमिली का सिंगल सिंगल बच्चा थोड़ी बातें सीख भी लेगा ना, तो भी अच्छा इंसान बन जाएगा, और मुझे आपको अच्छा इंसान भी साथ साथ बनाना है। ठीक है ना? ठीक है, तो दोबारा से एक बार बोलूंगा, जिस गुरु ने अपनी जान लगा दी है आपको सफल बनाने में, उसको यह दर्जा हमें लाइफ में कभी नहीं देना। ठीक है, हमें उसको उस लेवल का दर्जा देना है। आप भी मेरे गुरु हो, मैं आपको, बिलीव मी, आपको लगता होगा मजाक कि सर हम कैसे आपके गुरु? आपको मैंने क्या कहा, आपसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आपसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है सर, बिलीव मी। आप जैसे कई बार हम सेशन लगाते हैं तो बच्चा कमेंट डालता है ना कि सर यहां से ना आपकी ये मिस्टेक हो गई, एक बार क्वेश्चन चेक करो। फिर मैं क्वेश्चन चेक करता हूं, इट मीन उस बच्चे ने मुझे सिखाया है, उस बच्चे ने मुझे सिखाया है। क्योंकि जब मैं बच्चे को बोलता हूं कि 3 बार क्वेश्चन पढ़ो, अगर एक क्वेश्चन मैंने खुद एक बार पढ़ा और उसके अंदर अगर मुझे लगता है कि हाँ भाई ये पॉइंट मिस हो गया, उस बच्चे ने मुझे सिखाया ना, सर क्या हो गया आपको? तो सिंपल सी बात यह है कि हर बच्चा भी मेरा गुरु है, और मैं आपको हमेशा, बस मैं भगवान से ही दुआ करता हूं कि आपको मैं आप कह के ही बुलाऊं, कभी मेरे मुंह से डिसरिस्पेक्ट वर्ड आपके लिए ना निकले। और आपका भी यही फर्ज बनता है कि आपके छोटे हों चाहे बड़े हों, आपको रिस्पेक्टफुली बात करनी है। आपको जीने का उस दिन मजा आ जाएगा जिस दिन आपने थोड़ा बहुत लाइफ चेंज कर दी अपनी। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं आप मेरी बातें मानोगे। ठीक है जी, और उम्मीद करता हूं ये पोस्ट अच्छी है, देखने में अच्छी लग रही है। ठीक है जी, हंसने वाली पोस्ट है, वो सब कुछ सही है, बट ये चीज सही नहीं है सर, ये चीज सही नहीं है। ठीक है जी, टीचर्स का मतलब आप समझ सकते हो, टीचर्स एक गुरु होते हैं, और टीचर्स में जिसने आपको लाइफ में सब कुछ सिखाया है, जिसने आपको लाइफ में सब कुछ सिखाया है। ऑनलाइन क्लास के बच्चे कह रहे हैं ऑनलाइन क्लास में टीचर ऐसे बन जाते हैं, सर जान निकल जाती है, जान, बिलीव मी, जान निकल जाती है पढ़ाने के अंदर। कई बार सेम वे से आपको पढ़ाना पड़ता है कि अगर बच्चे को मन में डाउट है तो क्या होगा। मैंने कहा ना, कई बार हम बहुत चीजें बोल तो देते हैं, उसका हमें पता नहीं होता कि क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो हमेशा बोलने से पहले भी आपने सोचना है, और अच्छे इंसान बना जिंदगी में। आप मुझसे कमिटमेंट करके जाओगे कि सर आज के बाद हम पूरी कोशिश करेंगे। देखो विचार मेरे दिमाग में भी गलत आते हैं कई बार, मैं फिर भी भगवान से बोलता हूं कि भगवान आपने मुझे इस लेवल तक बढ़ाया है, तो प्लीज मेरे विचारों को भी आगे अच्छा रखना, ताकि मैं जिंदगी में अच्छा इंसान बन चुका और वही से मेरी फैमिली बने, वही से मेरी फैमिली बने। आपको अगर फैमिली बोला है तो फैमिली माना भी है। हाँ, फैमिली का हर मेंबर तो खुश रह ही नहीं सकता ना, ये तो मुझे पता ही है। फैमिली का हर मेंबर थोड़ा खुश रह सकता है, बट जितने मेंबर को मैं खुश कर सकता हूँ उस उतनों को तो ठीक है, बाकी जो नहीं खुश होते तो फिर मैं तो पूरी जान लगा सकता हूँ सर अपनी तरफ से। ठीक है जी, तो बस थैंक यू सो मच, यही मुझे डालनी थी। बाकी कुछ बातें मुझे आपको और अभी धीरे धीरे बतानी है, बहुत सारी बातें आपको बतानी है। दिल तो बहुत करता है कि आपको एक दिन बैठ के ना, छोटे भाई को समझाता हूँ ना कि बैठ इधर ये बातें सुन, तो वो मैं आपको सिखाऊं कभी। ठीक है जी, बट धीरे धीरे बहुत सारी बातें सिखाता रहूंगा। थैंक यू सो मच, लव यू, गॉड ब्लेस यू। हमेशा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो, अपना ध्यान रखो, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो, हर पर्सन की रिस्पेक्ट करो, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो। गुस्सा आता है, ठीक है जी, बुरा लगता है, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें एकदम रिएक्ट नहीं करना, क्योंकि अगर हम एकदम रिएक्ट करेंगे, एकदम रिएक्शन में कई चीजें गलत होती हैं, फिर बाद में पछताना पड़ता है कि यार अगर एकदम रिएक्शन ना करते तो ये बात सोल्व हो सकती थी। तो प्लीज ये बात ध्यान देना, कुछ बातें ऐसी हैं, हमें थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है लाइफ में। अगर पेशेंस रखोगे, माइंड कूल रखोगे, लाइफ में बहुत आगे जाओगे। ठीक है जी, तो बस यही बोल रहा हूं, रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट, प्यार प्यार प्यार, सबसे करके चलो, खुद भी मिलेगा ना आपको, बहुत अच्छा लगेगा, आप लाइफ में बहुत आगे जाओगे। ठीक है, थैंक यू सो मच यार, गॉड ब्लेस यू।
थैंक यू। आप, मुझे नहीं पता कितने बच्चों ने पूरी देखी नहीं देखी, बट थैंक यू सो मच। और हमेशा खुश रहो यार। थैंक यू।